उत्तराखंड में इस कदर भूचाल मचाने के बाद भी उर्मिला सनावर पर कोई एक्शन न लेने से यह बताता है कि उर्मिला सनावर का इकबाल कितना बुलंद है कि प्रदेश को ऐसे हाल में धकेलने के बावजूद वो आज बाहर घूम रही है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, इस रिपोर्ट में देखिए। उर्मिला की सरकार बराबर इकबाल। उर्मिला को ना तो कोई डर ना कोई चिंता, क्योंकि यहाँ उर्मिला का घूमता है सिक्का। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में इन दिनों उर्मिला की सरकार चल रही है। ना तो उसे कोई डर है ना कोई खौफ। प्रदेश को इस हाल में धकेलने के बाद भी उर्मिला सनावर खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझ रही। चाहे दिल्ली से देहरादून पहुंचने का स्टाइल हो या फिर पुलिस पूछताछ के लिए जाने का स्टाइल, हर तस्वीर में आपको उर्मिला का एक अलग ही रंग नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कि उर्मिला का इकबाल इतना बुलंद है कि प्रदेश को ऐसे हाल में धकेलने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसा लग रहा है कि मानो उर्मिला के पास ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिसकी कभी भी कहीं भी वो पोल पट्टी खोल सकती है। बड़ा सवाल तो ये है कि वो उर्मिला जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के नाम का खुलासा करते हुए प्रदेश सरकार की नींदें तक उड़ा दी, वो उर्मिला सनावर जिसने बड़े बड़े नेताओं को सोशल मीडिया के जरिए ललकारने का काम कर दिया, उस उर्मिला का कोई कुछ बिगाड़ न सका। प्रदेश का माहौल बिगाड़कर वो चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून की सैर करती रही और यहाँ पुलिस उर्मिला को ढूंढने का ढोंग रचती रही। उर्मिला खुद अंडरग्राउंड हुई और अपने मुताबिक ही दून वापस लौटी तो सब फिर से चौकन्ना हो गए। सवाल तो ये बनता है कि जिस उर्मिला को पुलिस ढूंढती रही, जिसे सरकार के नुमाइंदे ढूंढते रहे, उसे वापस लेकर लौटते हैं बीजेपी समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी दर्शन भारती। दर्शन भारती से जब हमारी टीम ने इस मुद्दे पर बात की, तब दर्शन भारती भी तोल मोल कर ठीक उसी तरह बात करते दिखे जैसे कि इन दिनों नेता और अधिकारी। वो नेता जो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे हैं, वही नेता आज इन दिनों चुप्पी साधे हुए है। वो नेता जो सड़क पर उतरकर राजनीति करने से नहीं चूकते, वही नेता आज खामोश बैठे हैं, क्योंकि नेताओं को मौजूदा सरकार का डर नहीं बल्कि उर्मिला सरकार का डर सता रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उर्मिला ने इन नेताओं और अधिकारियों के नब्ज को पकड़ रखा हो, जो किसी भी समय वो दबा सकती है, क्योंकि अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी का नाम बीजेपी के बड़े नेता से जोड़ा गया। और इतना ही नहीं, जब जब सोशल मीडिया पर उर्मिला ने इस मुद्दे पर मुंह खोला, तब तब किसी न किसी नेता पर उसने हमला बोला। ऐसे में ये डर हर नेता के मन में बैठ चुका है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। अब इसे उर्मिला का आतंक कहें या फिर रसूख, उर्मिला पर इतने केस होने के बाद भी वो बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के बाहर आजादी से घूम रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं कि उर्मिला की सरकार बराबर इकबाल। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।